नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले कुछ दिनों से हमारी जो क्लासें चल रही हैं या जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गति का एक पार्ट है जिस पर हमने चर्चा की है। और पिछली 4 या 5 क्लासों में जो छोटी छोटी चर्चाएं हुई हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे कि कुछ बेसिक पॉइंट है उनको लेकर हमें चर्चा करनी है। और कोशिश मेरी ये रही है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो मैं आजकल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो आप लोगों से डायरेक्ट आसान ही जी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। बेसिकली चीज़ों को कवर करना पड़ेगा हमें। तो कुछ स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी बहुत टफ भी लग सकती हैं, आप उन चीज़ों के साथ जुड़िए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बहुत अलग बता रहा हूँ। नॉर्मल बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में दोनों जो क्लासें हुई हैं, त्वरण जो मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की थी। तो पहले दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज छोटी सी क्लास के माध्यम से हम कुछ एक बेसिक ग्राफ के बारे में बात कर रहे होंगे। बेसिक ग्राफ का मतलब इन से रिलेटेड अगर ग्राफ बनता है तो कुछ मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें जो बन सकती है, मान लो एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कोई अन्य चीज़ जो पूछी जा सकती है, उन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें, मान लो ये ग्राफ है, दूरी s या विस्थापन दे दूं मैं, ये विस्थापन हो जाएगा और इस डायरेक्शन में टाइम हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई ग्राफ किसके मध्य है, विस्थापन और समय के मध्य है, तो देखो सिंपल सी बात है। देखो मैं सब छोटी सी चीज बता देता हूं पहले आप लोगों को। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो जो ग्राफ होगा उसका एरिया क्या बताएगा, एरिया किस चीज को प्रदर्शित करेगा, वो चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। एक उसकी जो स्लोप होती है वो किसके बारे में बताएगा। स्लोप का मतलब ढाल जो होगी ग्राफ की वो किसको प्रदर्शित करता है। और ढाल ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, कम होगा, मतलब उस पर रिलेटेड एक दो चीजें ये हमें ध्यान रखनी है। एरिया देखो क्या प्रदर्शित करेगा। एरिया जब भी आप लोगों को देखना होगा तो यहां जो दो राशियां होंगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ एस और टी है, अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर स्लोप पूछी जाती है तो देखो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि रेखा का समीकरण होता है या जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा। बेसिक सा मैथ में आप लोगों को ये चीजें पता होगी कि लंब बटे आधार की जो वैल्यू है, लंब बटे आधार का जो मान होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, टेन थीटा को। और ये जो टेन थीटा होता है यही क्या होगी, स्लोप होगी। अब थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगी, थीटा कम होगा तो स्लोप भी कम होगा। अब देखो ये जो ग्राफ में होगा ये लंब की लंबाई होती है, और यहां जो होगा भी कोण जहां बनता है ना, मान लो ये दोनों चीजें हैं, ये कोई राशि है तो इसके साथ जो ये मान है, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा जिसके साथ बनेगा वो आधार होता है। ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, लंब रहेगा। तो लंब बटे आधार, तो लंब यहां क्या है, एस बटे टी। तो अगर इसी चीज को देखें, इस प्रकार का अगर ग्राफ बना होगा तो यहां जो राशि होगी और यहां जो राशि होगी उन दोनों का अनुपात ले लेंगे। जैसे यहां जो अनुपात आएगा वो एस अपॉन टी के रूप में आ जाएगा। तो ये जो भी चीज बन रही होगी उसको प्रदर्शित कर रहा होगा। सिंपल सी बात, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। दो चीजें हमसे पूछी जा सकती है, एक तो एरिया पूछा जा सकता है, तो एरिया इन दोनों राशियों को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसी चीज को एरिया प्रदर्शित कर रहा होगा। हमसे दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि स्लोप किसको प्रदर्शित करेगा, मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज आ जाएगा कि ढाल जो होगी उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो स्लोप जो होती है वो टेन थीटा के बराबर होती है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब जो होगा राशि में, ये वाली राशि जो रहेगी लंब की लंबाई रहेगी वाई एक्सिस पर, और ये वाली जो राशि रहेगी वो क्या रहेगा, आधार रहेगा। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो किसके बराबर रहेगा, हमेशा स्लोप के बराबर आएगा। तो इतनी सी बेसिक चीज हमें समझनी है। ठीक है। तो मैं जो ये अलग से मैंने जो चीजें समझाने की कोशिश की है, इन दोनों चीजों को याद कर लेना, दो पॉइंट याद करने। और बेसिक से इन चीजों को ग्राफ में, भाई ग्राफ बहुत सारे बनेंगे आगे जाकर के, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो हमें न्यूटन के नियम वगैरह पढ़ने हैं, उन पर बेसिक बेस जो है उन चीज़ों को देखना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ग्राफ भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक जो पॉइंट है उन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए भाई,
चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, इसी प्रकार का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं मान लेता हूं v वेग के बारे में y एक्सिस पर, और यहां पर t टाइम के बारे में, ठीक है। और तीसरा ग्राफ अगर बात करें तो ये किसको आ जाएगा, ये त्वरण a और टाइम t के मध्य ग्राफ बना दिया, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आराम से आप लोगों को। तो देखो अगर यहां पर देखें, स्लोप देखें, ढाल देखें, तो इनका जो अनुपात बन रहा है, मैंने यहां लिखा था, आप लोगों को समझाया था, इसका जो एरिया बनेगा वो s इंटू टी को प्रदर्शित कर रहा होगा। s होता है विस्थापन, और विस्थापन इंटू समय। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ऐसी कोई राशि पढ़ी होगी, तो इस पर एरिया से रिलेटेड चीज नहीं पूछी जा सकती। इस पर पूछा जाएगा कि स्लोप जो बनेगा, एंगल जो बन रहा होगा, वो किसको प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो विस्थापन और समय के मध्य जो ग्राफ होगा, अगर मैंने ये बनाया है ग्राफ, तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये मान लेते हैं कोण थीटा बनेगा, तो ये जो टेन थीटा का मान आएगा, ये जो स्लोप का मान आ रहा होगा, वो किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित कर रहा होगा। यहां पर मैं मान लेता हूं भाई, यहां जीरो लेने का मतलब है ना, t बराबर जीरो पर विस्थापन भी समय था। मैं यहां थोड़ा सा ऊपर से लेता हूं, एक अलग ग्राफ बना लेता हूं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट, वही एंगल मैं ये मान लेता हूं थीटा है, और थोड़ा सा ऊपर बनाने का मतलब है कि t बराबर जब जीरो, हमने प्रारंभिक स्थिति देखी है, तब उसका वेग जीरो नहीं है, यहाँ वेग का मान कुछ ना कुछ होगा ना। आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे इस ग्राफ में आगे बढ़ते जाएंगे y का मान बढ़ता जाएगा, इस ग्राफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो x का मान बढ़ता जाएगा t में। तो यहाँ v जीरो नहीं है, इसका मतलब जब हमने देखा है, हमने ऑब्जर्वेशन प्रारंभ किया है किसी वस्तु को देखने का, उस समय प्रारंभिक वेग उसका जीरो नहीं है, उसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर देखो, पहला तो हमें देखना है एरिया इसको किसको प्रदर्शित करेगा। तो एरिया मैंने ये बताया था कि इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो v इंटू टी, v इंटू टी, वेग गुणा समय। तो वेग गुणा समय किसको प्रदर्शित करेगा, ये विस्थापन, विस्थापन को प्रदर्शित करेगा यहां पर, ठीक है। दूसरा क्या बताया था कि स्लोप जो ये रहेगी, ये जो एंगल बन रहा है टेन थीटा के साथ, ये किसको प्रदर्शित करेगा, इन दोनों का अनुपात, ये वाई एक्सिस बटे टी। तो एंगल जो बनेगा ना, वो इसी के साथ होना चाहिए। भी मान लो मैं ये एंगल अल्फा बना देता हूं, तो अब एंगल जो मैंने अल्फा इसके साथ बनाया है, तो ये बेस बन जाएगा। तो जो एंगल बन रहा है उसी के साथ जो मान होगा उसको क्या लेना है, हमें बेस लेना है। तो ये एंगल ये बन रहा है, तो ये बेस बनेगा हमारे पास। तो अनुपात कैसे लेंगे, v बटे टी के बराबर। तो यहाँ पर स्लोप या ढाल का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, v अपॉन टी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो v अपॉन टी क्या होगा, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो त्वरण होगा, तो वेग और समय के मध्य जो ग्राफ रहेगा वो किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, इसकी स्लोप तो त्वरण को प्रदर्शित करेगी, और एरिया किसको प्रदर्शित करेगा, विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। सिंपल सी चीज हमें देखनी है कि एरिया दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और स्लोप जब भी चेक करनी है दोनों का हमें अनुपात लेना है। यहां पर देखो वापस वही चीज, चलो इसको प्रारंभ से ही ले लेते हैं। इन दोनों में अगर एरिया देखें, दोनों का एरिया देखें, तो a इंटू टी बनेगा, और a इंटू टी त्वरण गुणा समय, ये किसको प्रदर्शित कर देगा, वेग को प्रदर्शित कर देगा। स्लोप अगर देखें तो इन दोनों का अनुपात आएगा, a बटे टी, हमने ऐसी कोई राशि अभी तक पढ़ी नहीं, लेकिन ये स्लोप को प्रदर्शित कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ a अपॉन टी कोई अलग से हमने राशि नहीं पढ़ी, इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। और यहाँ मैंने बताया था विस्थापन इंटू समय को हमने नहीं देखा, इसका मतलब यहाँ से ये चीज भी नहीं पूछी जा सकती। तो ये जो चीजें बन रही होंगी, इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको भी मिटा दो, चाहे यहाँ नहीं पूछा जाना, ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। बस इतनी सी चीज हमें देखनी है। तो ये बेसिक कुछ एक बेसिक ग्राफ बन रहे होंगे, और इनको चीज हमें ध्यान रखना है। दो ही चीजें इसमें ध्यान रखनी है, एरिया जो आएगा वो दोनों जो राशियां दे रखी होंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, उसको प्रदर्शित करेगा। और इसके अलावा जो स्लोप आ रही होगी, स्लोप दोनों राशियों का लंब बटे आधार ले लेना है। और लंब हमें कौन सा लेना है, जिसके साथ कोण बना होगा उसको क्या लेना है, हमें आधार लेना है। और दूसरी जो राशि बनेगी उसको क्या ले लेना है, लंब ले लेना है। तो
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो फटाफट लिख लो। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज होगी इस पर एक या दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल फटाफट, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, ले लिया होगा अब तक आप लोगों ने। चलिए देखते हैं। देखो भाई, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ये वापस रिपीट करने में काम आए तो। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। ये है S और ये T, दोनों राशियां दे दी। S विस्थापन आ जाएगा y डायरेक्शन में, और T समय आ जाएगा किस दिशा में, x दिशा में आ जाएगा। यहां पर हमें क्या काम करना है, इसको ले लेते हैं किसी राशि का मान। यहां से मैं डॉटेड करके आगे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब ग्राफ जो स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो प्रारंभिक मान है भाई t बराबर 0, यहीं पे चलना स्टार्ट किया है, तो इस पोजीशन पर t बराबर 0 है। t बराबर 0 पर विस्थापन का मान देखो कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, थोड़ा तो इतना सा तो ग्राफ आप लोगों को आता होगा ना चेक करना। तो t बराबर 0 पर अगर s का मान देखें तो इतना मान हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये मान 0 नहीं है। इसका मतलब प्रारंभिक गति जो इसकी हुई है वो पहले हो चुकी है। भाई पहले हो चुके का मतलब क्या है, हमें किसी चीज को देखना प्रारंभ किया। मान लो कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चलना स्टार्ट कर रही है, वो कुछ देर चलने के बाद हमने उसको देखना स्टार्ट किया, हमारा ऑब्जर्वेशन उसके बाद स्टार्ट हुआ, तो वो चीज वाली चीज है। तो टी प्रारंभिक इसका कुछ ना कुछ है, इसके बाद आ जाएगा। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ जब भी हमने इस ऑब्जर्वेशन को देखा है तो टी बराबर जो समय है तो टी बराबर कितना है 10 ले लिया मैंने। ठीक है, 10 सेकेंड में आ जाएगा। और यहाँ पर ये मैं 5 ले लेता हूँ, और अंतिम जो इसका मान यहाँ पर हमें नोट करना है वो ये मान लेते हैं 5, और ये पर आ जाएगा 15। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी ढाल किसको प्रदर्शित करेगी। पहली चीज तो हमें ये बतानी है, और दूसरा इसके लिए हमें वेग का मान कैलकुलेट करना है कि वेग का मान कितना है। दोनों चीजें देखें। देखो भाई, दोनों चीजें क्या बताई थी, अगर हमें एरिया चेक करना है तो दोनों राशियों का मल्टीप्लाई करना है, तो s इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दे। ढाल के बारे में पूछा है तो जो कोण दे रखा होगा उन दोनों के साथ अनुपात हम ले लेंगे। मैं ये मान लेता हूं कि ये कोण हमें थीटा दे रखा है। ठीक है, अगर कोण थीटा दे रखा है तो ये जो राशि होगी, ये जो लाइन होगी जो प्रदर्शित करेगी वो क्या प्रदर्शित करेगी, लंब बटे आधार। तो चलना कहां से स्टार्ट किया है, इस 5 से। ठीक है, टाइम कितना है यहां तक पहुंचने में, यहां से स्टार्ट किया तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। यहां दूरी 5 है, यहां 15 है, तो इन दोनों के मध्य जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये भी कितनी होगी, सामने भी इसकी तरफ 10 आ जाएगी। अब ये देखना है हमें, हमें अनुपात लेना है इस राशि का और इस राशि का अनुपात लेना है ढाल के लिए। ढाल के लिए अगर हम देखें तो ढाल इसकी किसको प्रदर्शित करेगी, पहले तो ये बताना है। तो यहाँ s, यहाँ है t, तो ढाल प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों राशियों हमें क्या लेना होगा, अनुपात लेना होगा। s अपॉन t विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होगा, वेग रहेगा। ठीक है, अब देखो वेग ही हमसे पूछ लिया, इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी ढाल। अब देखो ढाल के लिए मैंने दो चीजें लिखी थी 2 मिनट पहले ही। एक तो लिखा था मैंने टेन थीटा का मान, कि या तो टेन थीटा का मान निकाल लें और या इन दोनों राशियों का अनुपात ले ले, उस तरीके से आ सकता है। दोनों तरीके से आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर टेन थीटा लेना है तो ये त्रिभुज देख लो, ये लंब ये बटे आधार के बराबर आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब 10 है और आधार की वैल्यू भी कितनी है 10, मतलब 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 आएगा, टेन थीटा ढाल क्या है, ढाल का मान किसके बराबर है, वेग का, और वेग का हमसे पूछा है तो किसका मान हम लोगों ने निकाल दिया, टेन थीटा का। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो हमें ये पता है कि ढाल जो वेग के बराबर है, तो ढाल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों राशियों का अनुपात ले लो। तो यहाँ परिवर्तन कितने का है, 10 का, यहाँ भी परिवर्तन कितने का है, 10 का, दोनों का अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा 10/10, और 10/10 का आंसर जो कितना आएगा वो भी कितना आ रहा है हमारे पास 1। दोनों से कैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहो, ग्राफ में हमारे लिए ये बहुत चीज अच्छी चीज होती है। आप किसी भी मेथड से लेकर के चलो, जो आप लोगों को इजी लग रहा होता है वो आसानी से चीजें उसमें कैलकुलेट हो जाती है। तो ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा जिस पर हमने चर्चा कर ली। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसमें हम दोनों चीजों को देख लेंगे और उसके बाद इस चीज को खत्म कर लेंगे। सिंपल सी चीज है, वापस वही दो चीजें हैं
एक तो ढाल पूछी जाती है और एक एरिया के रूप में पूछा जाता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है थोड़ा सा ये है ए त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर आ जाएगा टी टाइम के बराबर। टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक मान लेते हैं ये ग्राफ यहाँ से मान लेते हैं भाई, यहाँ इसका टाइम 5 है और मैं ये मान लेता हूँ 0 से स्टार्ट किया ये 2 है और यहाँ तक इसका कैलकुलेट करें, ये जो मान जहां तक ये जाएगी लाइन ये कितना है, इस पॉइंट तक 5 मान। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमें डाला गया है इसके लिए वेग का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, हमसे बार बार ये नहीं पूछेगा कि ढाल बता दो ये बता दो, तो सिंपल सी बात है इसमें हमसे वेग पूछा गया है। अगर ग्राफ दिया है तो पहली चीज हमें यही सोचनी है कि ग्राफ में हमने दो ही चीजें सीखी हैं, या तो उसकी ढाल निकालना या उसका एरिया निकालना। ढाल देखें तो ढाल निकालेंगे तब इन दोनों का जो अनुपात आएगा उस राशि को प्रदर्शित कर रही होगी। अगर हमने ढाल का मान निकाला है, ठीक है, प्रवणता जिसको बोला जाता है, स्लोप जिसको बोला जाता है, ढाल, अगर हम स्लोप निकालेंगे तो दोनों राशियों का अनुपात आएगा। तो इन दोनों राशियों का अनुपात a/t, और मैंने ये बताया था a/t हम किसी को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब देखें दूसरी चीज एरिया में, एरिया देखें तो एरिया जो आएगा वो होता है a/t, दोनों का मल्टीप्लाई। और त्वरण को अगर समय से गुणा किया जाता है तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो ग्राफ हमने दे रखा है इस ग्राफ का एरिया हमसे पूछा गया है। एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इस राशि को यहां तक है इसको नीचे मिला लो, और ग्राफ जो होगा ना हमेशा अपने नीचे का एरिया प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जो लाइन होगी अगर हमें एरिया देखना है तो इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ये एक तो नीचे वाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा आयत, और ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। इन दोनों का हमें मान कैलकुलेट करना है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग पेन से इसको दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक तो नीचे आयत बन रहा होगा और ये एक क्या बनेगा, त्रिभुज बन रहा होगा, वो भी हमेशा क्या बनेगा इसमें, समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। तो इन दोनों के माध्यम से ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। देखो देखो एरिया निकालना है इसका तो क्या आ जाएगा, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल जो आएगा। तो आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये देखो ये 5 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 5, ये दूरी 2 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 2। अब देखो ये 5 5 है आमने सामने की, ये 2 2 है, ये टोटल 5 है तो यहाँ तक 2 है तो ये कितनी बचेगी 3, तो ये मान भी कितना निकल के आएगा हमारे पास 3 निकल के आएगा। तो इस त्रिभुज को देखो, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अगर मान निकालें तो ये आ जाएगा 1/2, आधार का मान कितना है इसके लिए 5 और ऊंचाई का मान कितना है 3, प्लस आयत के लिए देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई अगर 5 है तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2, तो ये जो मान आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 × 5 के रूप में आ जाएगा। इसको जोड़ देना आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ तक जो चीज है इसमें सिंपल सी एक ही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है कि अगर हमसे एरिया पूछा जाता है तो एरिया इन दोनों राशियों का मल्टीप्लाई आएगा जो हमें एक्स एक्स और वाई एक्सिस में दे रखा होगा। और अगर हमसे स्लोप पूछी जाती है, ढाल के रूप में अगर कोई चीज पूछी जाती है तो इन दोनों राशियों का हमें क्या लेना होता है, अनुपात लेना होता है। सिंपल सी चीज मैंने बता दी है भाई। अब देखो एक छोटी सी चीज और देखते हैं। मान लो ये ग्राफ है और ये दूरी विस्थापन एस है, ये टाइम टी है, और इस प्रकार हमें दो ग्राफ दे दिए, कोई इसके लिए दे दिया ए और इसके लिए मान दे दिया बी। और क्वेश्चन में हमसे जैसे मान लो ऑप्शन में से डाल दे कि वी ए बराबर वी बी, दूसरा मान लो ऐसे लिख दे वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो तीसरा मान लो ऐसे लिख दे वी ए ये लिख दे, और लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दी कुछ भी डाल दे। मान लो ये हमें दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करके बताना होगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है।
अब देखो भाई, पहली चीज तो यहां से देखो, सारी की सारी जो राशियां हैं वो किस में दे रखी है, हमें वेग में दे रखी है। इसका मतलब हमें किस प्रकार से हमें वेग में पहुंचना है वो चीज देखनी है। अब देखो, अगर हमें एरिया निकालना है इन दोनों का, तो ए इंटू टी, एस इंटू टी, एस इंटू टी वेग नहीं होता। अगर हम एस अपॉन टी देखें तो विस्थापन बटे समय का मान किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात लेने पर हमें वेग का मान मिलेगा, और जो ऑप्शन में हमें चीजें दे रखी हैं। और ए अपॉन टी अनुपात लिया है, इसका मतलब ये जो अनुपात होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, इसकी स्लोप को प्रदर्शित कर रहा होगा, इसके लिए ढाल को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो स्लोप देखो, ये एंगल देखो कितना है, मैं ये मान लेता हूं ये थीटा 1 है, तो ये कोण कितना होगा, ज्यादा होगा, थीटा 2। तो कोण कौन सा ज्यादा बन रहा है, बी वाले के लिए। तो स्लोप किसको प्रदर्शित करेगा भाई, अनुपात आ गया, स्लोप किसको मान, स्लोप का मान क्या होगा, टेन थीटा। पहले के लिए टेन थीटा 1 और दूसरे के लिए टेन थीटा 2 आ जाएगा, दूसरे बी ग्राफ के लिए तो टेन थीटा 2 आ जाएगा। देखो कोण कौन सा बड़ा है, थीटा 2 वाला। इसका मतलब जो कोण का मान बड़ा है उसी की स्लोप ज्यादा आ रही होगी। तो कोण कौन से का मान ज्यादा है, ये देखो बी वाला ज्यादा है। तो टेन थीटा 1 यही स्लोप है, और रेशियो का स्लोप जो टेन थीटा प्रदर्शित कर रही होती है वो इन दोनों राशियों के अनुपात को प्रदर्शित करेगा। इन दोनों का अनुपात किसको प्रदर्शित करेगा, वेग का। इसका मतलब अगर टेन थीटा 2 ये ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगा, वी बी, और ये क्या आ जाएगा, वी ए। ऐसा जो भी दे रखा होगा वो सही रहेगा। बी वाला ज्यादा दे रखा है, तो ये कौन से में दे रखा है, ये 3 नंबर में दे रखा होगा, तो ये ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। देखो इस चीज को वापस मैं बता दूं, इन दोनों राशियों का जो अनुपात होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, स्लोप को। तो स्लोप किसके बराबर होती है, टेन थीटा के मान के बराबर होती है, ठीक है। और वो मैंने बता दिया था टेन थीटा क्यों बनता है, क्योंकि इस राशि का बटे इस राशि का अनुपात लिया जाता है, तो ये लंब होता है, और ये किसके बराबर होता है, आधार के बराबर होता है। देखिए, अगर आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं स्लोप के 2-3 फॉर्मूले होते हैं वो सब बता देता हूं। एक तो होता है स्लोप का मान m से प्रदर्शित किया जाता है इसका, और इसका पहला फॉर्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर रहेगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो थीटा का मान दे रखा हो तो टेन थीटा के बराबर रख दो, ये स्लोप के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें लगभग यूज की जाती है। तो ये आ गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करता है, और ये चेंज कर दिया, मान लो यहां लिख दिया उसने, यहां लिख दिया टी और यहां लिख दिया एस। अब देखो हमें ये देखना है, वापस मान लो सेम क्वेश्चन है, चलिए मैं बना लेता हूं। देखो भाई, वही सेम डिटो क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ मैंने इतना चेंज किया, यहाँ एस लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया। अभी तक जो हम देखते आ रहे थे उसमें क्या था कि यहाँ एस यहाँ टी था, तो अनुपात ले लिया हमने। अब की बार उसने यहाँ पर टी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अब देखो देखो भाई, अगर हमें वापस किस में पूछा है, मान लो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में वापस किस में लिखा गया है, ये वेग में लिखा गया है। इसका मतलब हमें किसी ना किसी तरीके से कहां तक पहुंचना होगा, वेग में पहुंचना होगा। अगर यहां देखें तो अगर ये ग्राफ बना रखा है, तो ये ग्राफ का अगर एरिया निकालें तो इन दोनों राशियों का मल्टीप्लाई आएगा, तो s इंटू टी के बराबर आएगा। और s इंटू टी से हमें क्या नहीं मिलना है, वेग नहीं मिलना है भाई। तो हम क्या करें, अब अनुपात लेके देख लें, और अनुपात क्या होगा, ये बटा ये अनुपात आएगा। तो ऊपर क्या है t और नीचे क्या आ जाएगा s। t अनुपात s क्या आएगा भाई, दूरी बटे या विस्थापन बटे समय जो होता है वो किसके बराबर होगा, वेग या चाल के बराबर रहेगा। यहां उल्टा दे दिया, t बटे एस है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 1/v के बराबर आएगा। और 1/v के बराबर आएगा तो हमें कैलकुलेट करना है v का। तो यहां से देखो s/t का मान जितना ज्यादा होगा तो 1/v का मान उतना ही कम होगा भाई। यहां पर इतनी चीज आ जाएगी, थोड़ा सा ये एक बार थोड़ा सा लॉजिकल है,
भाई यहाँ देखो, मान लो 1/, में कोई संख्या लिख रहे हैं, 2 लिखें और 1/, में मैंने मान लो 7 लिख दिया, तो नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी आंसर उतना ही हमें कम मिलेगा। तो यहाँ पर देख देखोगे ना, 1 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.5 आ रहा होगा, और 1 में 7 का भाग दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 समथिंग आगे आ रहा होगा। तो नीचे जितनी बड़ी संख्या होगी आंसर उतना कम आ रहा होगा। यहाँ हमें 1/v का मान ज्ञात करना है, तो ये मान जितना ज्यादा आएगा t/s, तो v का 1/v का मान तो ज्यादा होगा, लेकिन v का मान क्या होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, ये देखना है। तो यहां देखो, मैं वापस वही मानता हूं, ये θ1 है, ये θ2 है। यहां से कोण देखते ही हमें पता चल रहा है कि tan θ2 का जो मान होगा वो tan θ1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब देखो, ये tan θ यहां किसको प्रदर्शित करेगा, t/s को। t/s क्या है, 1/v, मतलब वेग का उल्टा रहेगा। अगर वेग का उल्टा है तो θ2 का अगर मान ज्यादा है तो वेग उसमें क्या आएगा, कम आ रहा होगा, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ हमने चेंज कर लिया है, इसलिए यहां पर जो रिलेशन निकल के आएगा उसमें क्या हो जाएगा, VA का मान फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, VA का मान कौन से में ज्यादा है, 2 नंबर पे ज्यादा है। सिंपल सी बात है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को कि 1/, में संख्या ज्यादा लिखेंगे तो वैल्यू का आंसर कम आ रहा होगा। t/s देखें तो ये 1 वेग का मान आएगा, अगर वेग का मान देखेंगे तो इसका उल्टा रहेगा। इसका मतलब जिसके लिए कोण ज्यादा होगा उसके लिए वेग का मान कम आ रहा होगा। इस बात को थोड़ा लॉजिकल सोच के देख लेना आप लोगों को, और आराम से ये चीजें हो जाएंगी। तो ये था थोड़ा सा अच्छा पार्ट है ये, जिनको पहले से चीजें कम आ रही है, एक बार इस चीज को एक बार दोबारा देखने की कोशिश करना। सिंपल से ग्राफ है जिन चीजों पर आप लोगों को देखनी है। इसमें मैंने 2 ही चीजें बताने की कोशिश की, एक तो ढाल के बारे में और एक उसके एरिया के बारे में। नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे होंगे। ये वाला जो चीज है यहाँ पर खत्म होती है, और ध्यान में रखना है कि इस पर ज्यादा चीजें डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट वगैरह जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाले, इस प्रकार की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।